हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं बात करता हूँ पैसा कमाने के बारे में। कोई भी इंसान को आप देखिए, वो पैसा कमाने के पीछे पड़ा है। स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो उसमें आपके लिए मैं एक नया स्टॉक ढूंढ कर लाया हूँ। उसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। सबको पता है आने वाला टाइम ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में सरकार लगी है। 15 साल पहले क्या था, कोई भी गाड़ी चलाते थे तो एक फैमिली में एक ही बाइक थी। अब क्या है, फैमिली में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के लिए अलग अलग 5 बाइक है। इतना परिवर्तन क्यों आया? समय परिवर्तनशील है, समय चेंज होता है। उस तरीके से सबको पता है परिवर्तन करना चाहिए। सब फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पहले के कंपैरिजन में अच्छी है, इसलिए फैमिली में जितना मेंबर है वो सब के लिए अभी के टाइम पे एक अलग अलग बाइक है। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में नया स्टॉक लेकर आया हूँ, उसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। एक कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, वो सब बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इंक्रीज अर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कंपनी वाहनों के विभिन्न भाग बनाते हैं। इसके पास हर प्रकार के स्प्रिंग है। पैराबोलिक और जंपिंग जैक स्प्रिंग भी वो बनाती होगी शायद। यह कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत बढ़िया है और बहुत सिटी में उसने अपना प्लांट स्थापित कर रखा है। मालनपुर, यमुनानगर, जमशेदपुर, होसूर और पुणे में उसका मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है। यह कंपनी लीफ स्प्रिंग बनाती है, स्टेबलाइजर बार बनाती है, एयर सस्पेंस और बहुत बड़ा कुछ बना सकती है ये कंपनी। उसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी। अब ऑटो सेक्टर की एक कंपनी का फ्यूचर क्या रह सकता है? ये कंपनी आने वाले टाइम में, एक कंपनी में जिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, उसका स्टॉक बाय करेगा, उसको कितना रिटर्न दे सकता है वो बात करता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देख लीजिए बजाज, होंडा, मारुति, टाटा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। उसने पहले से ही ऑटो सेक्टर में अपना महारत हासिल कर रखा है। उसके साथ दौड़ने की रेस में आगे निकलना चाहती है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी। इसलिए यह कंपनी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह कंपनी उसका विस्तार बढ़ाने में लगी है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने में लगी है और यह कंपनी उसका प्रोडक्शन प्लांट बढ़ाने में लगी है। पहले यह कंपनी सिर्फ भारत में काम करती थी, भारत में उसकी प्रोडक्ट सप्लाई होती थी, लेकिन अब एक कंपनी टाटा की साइड काटना चाहती है। ये कंपनी मारुति की, बजाज की, होंडा की, सब बड़े बड़े शक्तिशाली महारथ कंपनी है, उसकी साइड काटना चाहती है। इसलिए जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी प्रोडक्ट सेल करने में लगी है। इसलिए यह कंपनी उसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता बड़ी बड़ी कंपनी है ऑटो सेक्टर की, टाटा, मारुति, होंडा, ये सब कंपनी से अच्छी गुणवत्ता वाली उसकी प्रोडक्ट बने, उसका बहुत ख्याल रखती है। और स्टॉक मार्केट में उसका स्टॉक है, उसमें जिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको भी मुनाफा मिले, वो भी कुछ पैसा कमाए, वो सब सोचकर ये कंपनी अच्छा काम करने में लगी है। क्योंकि कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसका स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, साथ में ये कंपनी में जिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उसका भी ये कंपनी दिल जीत सकती है और उसको भी अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। 2013 में एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस सिर्फ 5 रुपया थी। उसके 10 साल बाद, आज की बात करता हूँ 2024 में एक कंपनी की प्राइस 5 रुपया से आगे बढ़कर 113 रुपया आ गई है। आप देखिए सिर्फ 10 साल में एक कंपनी इन्वेस्टर को कितना मुनाफा देती है। जिस इन्वेस्टर ने स्टॉक के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए 2013 से पहले सिर्फ 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट किया होगा, ऐसे इन्वेस्टर को एक कंपनी 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि उसकी प्राइस 10 साल में 5 रुपये से आगे बढ़कर 113 पे आ गई है। तो यह कंपनी की मार्केट कैप 4,500 करोड़ के आसपास की है। एक कंपनी का पीई रेशियो 22.2 है, एक कंपनी का पीबी रेशियो 4.8 है और ये कंपनी की डेबिट इक्विटी 0.1 है। बहुत कम डेबिट इक्विटी है, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रुचि दिखाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है
कि ये कंपनी 10 साल पहले उसमें निवेश करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर का दिल जीत लिया है और अब नए इन्वेस्टर रुचि दिखाने लगे हैं। तो अब आज से जिस इन्वेस्टर ये कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो फिर से ये कंपनी इन्वेस्टर का दिल दूसरी बार जीत पाएगी, ये सोचने वाली बात है। अब ये कंपनी में जिस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो उसके लिए सही टाइम कब आएगा, अब सही टाइम है या इंतजार करना चाहिए, वो बात करता हूँ। अब ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस 113 पे है, उसका मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो 150 पे रेजिस्टेंस है और उसका सपोर्ट की बात करता हूँ तो 100 रुपया पे उसका सपोर्ट है। जिस इन्वेस्टर ये कंपनी में दूसरी बार इन्वेस्ट करने के बाद माला माल बनने के लिए सोचते हैं उसको वेट करना चाहिए। कंपनी का स्टॉक की प्राइस कम होने के बाद 100 पर आती है तब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी का स्टॉक की प्राइस नीचे गिरेगी तो सस्ते दाम में उसको स्टॉक मिलेगा, क्योंकि 100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है तो वहां से स्टॉक ऊपर जाता है, ऐसी संभावना ज्यादा दिखाई देती है। आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी टाइम पे इन्वेस्टर को बड़ा झटका दे सकती है, वो झटका प्रॉफिट का भी हो सकता है और लॉस का भी हो सकता है। वो बात इन्वेस्टर को खुद को समझनी पड़ेगी कि आप प्रॉफिट का झटका लेना चाहते हो या लॉस का झटका लेना चाहते हो। जिस इन्वेस्टर प्रॉफिट का झटका लेने के लिए सोचते हैं उसको धैर्य रखना चाहिए, स्टॉक के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनानी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। कंपनी की प्राइस अभी 113 पे है, वहां से उसकी प्राइस नीचे गिरती है और 100 के आसपास या 100 से भी नीचे आती है तब उसको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस दोनों आपका है। आपका प्रॉफिट या लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आपका और मेरा दोनों का एजुकेशन बढ़ाना, इसलिए मैं आपके भरोसे पे वीडियो बनाता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फ्रेंड्स, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने फैमिली में और अपने ससुराल में सब जगह पे मेरा यूट्यूब का वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबका सपना होता है पैसा कमाना। पैसा मजदूरी करके कमाए या स्टॉक मार्केट के कमाइए, वो दूसरी बात है, वो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन मूल मंत्र है पैसा कमाना। कल फिर से मिलता हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।